आम कहावत है कि हाथी कभी नहीं भूलते, लेकिन ये शानदार जानवर विशाल चलने वाली हार्ड ड्राइव से कहीं अधिक है। जितना अधिक हम हाथियों के बारे में सीखते हैं, उतना ही अधिक यह प्रतीत होता है कि उनकी प्रभावशाली स्मृति अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता का केवल एक पहलू है, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे अधिक सामाजिक, रचनात्मक और परोपकारी प्राणियों में से कुछ बनाती है। कई कहावतों के विपरीत हाथी की स्मृति के बारे में कहावत वैज्ञानिक रूप से सटीक है। हाथी अपने झुंड के प्रत्येक सदस्य को जानते हैं। वे दृष्टि या गंध से 30 से अधिक साथियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। प्रवास करते समय या अन्य संभावित शत्रु हाथियों का सामना करते समय यह एक बड़ी वे खतरे का संकेत देने वाली विशेष कतारों को भी याद रखते हैं और उनमें अंतर करते हैं, और अपनी अंतिम यात्रा के काफी समय बाद भी महत्वपूर्ण स्थानों को याद कर सकते हैं। लेकिन जीवित रहने से असंबद्ध यादें ही सबसे अधिक आकर्षक है। हाथी न केवल अपने झुंड के साथियों को बल्कि अन्य प्राणियों को भी याद रखते हैं, जिन्होंने उन पर गहरा प्रभाव डाला है। एक मामले में सर्कस के दो हाथी, जिन्होंने कुछ समय के लिए एक साथ प्रदर्शन किया था, 23 साल बाद रास्ते पार करते समय खुशी मना रहे थे। यह मान्यता उनकी अन्य प्रजातियों तक ही सीमित नहीं है। हाथियों ने उन मनुष्यों को भी पहचान लिया है जिनसे वे दशकों अलग रहने के बाद जुड़े हैं। यह सब दर्शाता है कि हाथी की याददाश्त उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया से कहीं आगे तक जाती है। उनके दिमाग के अंदर देखने पर हम समझ सकते हैं कि क्यों हाथी के पास किसी भी भूमि स्तनपायी का सबसे बड़ा मस्तिष्क है, साथ ही एक प्रभावशाली एन्सेफलाइजेशन भागफल भी है। यह मस्तिष्क का आकार है जो हम किसी जानवर के शरीर के आकार से अपेक्षा करते हैं, और हाथी का ईक्यू लगभग एक चिंपैंजी जितना ऊंचा होता है। और दूर के संबंध के बावजूद अभिसरण विकास ने इसे उल्लेखनीय रूप से मानव मस्तिष्क के समान बना दिया है, जिसमें कई न्यूरॉन्स और सिनेप्स और एक अत्यधिक विकसित हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यह भावनाओं से दृढ़ता से जुड़ा हुआ हिप्पोकैम्पस है, जो महत्वपूर्ण अनुभवों को दीर्घकालिक यादों में कूटबद्ध करके स्मरण करने में सहायता करता है। इस महत्व को पहचानने की क्षमता हाथी की स्मृति को रटने से परे एक जटिल और अनुकूलनीय क्षमता बनाती है। यह वही है जो हाथियों को, जो अपनी युवावस्था में सूखे से बच गए थे, वयस्कता में इसके चेतावनी संकेतों को पहचानने की अनुमति देता है। यही कारण है कि वृद्ध कुलमाताओं वाले कुलों में जीवित रहने की दर अधिक होती है। दुर्भाग्य से यही वह चीज है जो हाथियों को उन कुछ गैरमानवीय जानवरों में से एक बनाती है जो अभिघातजन्य तनाव विकार से पीड़ित है। दूसरी ओर सेरेब्रल कॉर्टेक्स समस्या को हल करने में सक्षम बनाता है, जिसे हाथी कई रचनात्मक तरीकों से प्रदर्शित करते हैं। वे समस्याओं से भी सहयोगपूर्वक निपटते हैं, कभी कभी तो शोधकर्ताओं को भी मात दे देते हैं और अपने साझेदारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और उन्होंने कई बदलावों के बाद 2 टोकरियों में फलों की सापेक्ष मात्रा पर नजर रखते हुए बुनियादी अंकगणित को समझ लिया है। स्मृति और समस्या समाधान का दुर्लभ संयोजन हाथी के कुछ सबसे चतुर व्यवहारों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन यह उन कुछ चीजों की व्याख्या नहीं करता है जिन्हें हम अभी उनके मानसिक जीवन के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं। हाथी शरीर के संकेतों और स्वरों से लेकर कई किलोमीटर दूर से सुनी जा सकने वाली इंफ्रासाउंड गड़गड़ाहट तक हर चीज का उपयोग करके संचार करते हैं, और वाक्य रचना की उनकी समझ से पता चलता है कि उनकी अपनी भाषा और व्याकरण है। भाषा की यह भावना सरल संचार से भी आगे बढ़ सकती है। हाथी विभिन्न रंगों और तत्वों को सावधानीपूर्वक चुनकर और संयोजित करके कला का निर्माण करते हैं। वे संगीत के 12 अलग अलग स्वरों को भी पहचान सकते हैं और धुनों को फिर से बना सकते हैं। और हाँ, एक हाथी बैंड भी है। लेकिन शायद हाथियों के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात उनकी चतुराई से भी अधिक महत्वपूर्ण क्षमता, उनकी सहानुभूति, परोपकारिता और न्याय की भावना है। हाथी एकमात्र गैरमानवीय जानवर है जो अपने मृतकों के लिए शोक मनाता है, दफनाने की रस्में निभाता है और कब्रों को देखने के लिए लौटता है। उन्होंने अन्य प्रजातियों के लिए भी चिंता दिखाई है। एक काम कर रहे हाथी ने उस गड्ढे में लकड़ी डालने से इनकार कर दिया जहां एक कुत्ता सो रहा था, जबकि घायल मनुष्यों का सामना करने वाले हाथी कभी कभी पहरा देते थे और धीरे से अपनी सूंड से उन्हें सांत्वना देते थे। दूसरी ओर मानव गांवों पर हाथियों के हमले आमतौर पर बड़े पैमाने पर अवैध शिकार या हमले के तुरंत बाद होते हैं, जो जानबूझकर बदला लेने का संकेत देते हैं। जब हम इन सभी सबूतों पर विचार करते हैं, इस तथ्य के साथ कि हाथी उन कुछ प्रजातियों में से एक है जो खुद को दर्पण में पहचान सकते हैं, तो इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि वे सचेत, बुद्धिमान और भावनात्मक प्राणी हैं। दुर्भाग्य से हाथियों के प्रति मानवता का व्यवहार इसे प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि वे एशिया में निवास स्थान के विनाश, अफ्रीका में हाथीदांत के अवैध शिकार और दुनिया भर में दुर्व्यवहार और कैद से पीड़ित हैं।
अब हम हाथियों के बारे में जो कुछ जानते हैं और वे हमें जानवरों की बुद्धिमत्ता के बारे में क्या सिखाते हैं, उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि जिसे अंग्रेजी कवि जॉन डन ने प्रकृति की महान कृति के रूप में वर्णित किया है, वह दुनिया के कैनवास से गायब न हो जाए।